दोस्तों स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। और आज आपको लेके आए हैं हम सिद्धपीठ श्री पातालेश्वर महादेव मंदिर में, जो कि आपके रानी बाजार में स्थित है। चलिए आपको लेके चलते हैं सिद्धपीठ पातालेश्वर महादेव मंदिर में। तो मंदिर जैसे आप आएंगे रानी बाजार में, तो वो जो चौराहा है आप देख सकते हैं, ये बीच में जो है तिराया पड़ता है। और तिराए पे इस तरीके से प्राचीन इमारतें हैं पुराने समय की। तो ये रानी बाजार जो है अपनी पुरानी इमारतों के लिए बड़ा फेमस है। और इस प्रकार से यहाँ पर दुकानें हैं बर्तनों की और इस प्रकार से। और यहीं पर जो है आपका ये प्राचीन सिद्धपीठ बाबा पातालेश्वर महादेव मंदिर आपको देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ पर जो 5 सिद्धपीठ हैं उसी में से एक ये सिद्धपीठ है। तो यहीं से मैं अपना आशीर्वाद लेके गया था अपनी पैदल यात्रा के लिए। तो आज मैं दोबारा यहाँ पर पुनः आशीर्वाद महादेव का प्राप्त करने के लिए आया हूँ। तो चलिए आपको लेके चलते हैं मंदिर के अंदर। तो बाहर से आपको दिखाता हूँ मंदिर का ये। दोस्तों देख सकते हैं बाहर की तरफ जो है महादेव का जो है यहाँ पे प्रतिमा स्थापित की गई है पार्वती मैया से। तो और ऊपर जो है पुत्र गणेश और पुत्र कार्तिकेय महाराज, ठीक है ना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से रुद्रगण जो है स्टार्टिंग में ही जो है द्वारपाल के रूप पर यहाँ पर विराजमान है। तो चलिए आपको लेके चलते हैं मंदिर के अंदर। चलिए दोस्तों आपको मंदिर के अंदर लेके चलते हैं। तो मंदिर में प्रवेश करते ही दोस्तों आपको इधर की तरफ जो प्रतिमाएं हैं यहाँ पर आप देख पाएंगे। पहले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि सर्वप्रथम यहाँ पर जो है राम जी विराजमान हैं। और राम जी जो है रामेश्वरम में जो है शिवलिंग का जो है निर्माण करते हुए और शिवलिंग की स्थापना, पार्थिव शिवलिंग की स्थापना की थी उन्होंने। और महादेव को प्रसन्न किया था लंका में चढ़ाई करने से पहले। तो लंका उन्होंने इस प्रकार से लंका का युद्ध को जीतने का मार्ग उन्होंने प्रशस्त किया था शिवलिंग की वहाँ पर पार्थिव शिवलिंग का जो है निर्माण करके और उसकी उपासना करके महादेव को प्रसन्न करके इस प्रकार से उन्होंने अपनी शुरुआत की थी। तो शिवलिंग का महत्व सनातन संस्कृति में, सभ्यता में इस प्रकार से सभी देवी देवता जो भी अवतार हुए, चाहे राम जी हुए, चाहे परशुराम जी हुए, चाहे आपके कृष्ण जी हुए, सभी ने जो है शिवलिंग को पूजा और उस निराकार पार ब्रह्म के परमेश्वर के जो है रूप को पूजा। ठीक है। तो इस प्रकार से हनुमान जी भी आप देख सकते हैं। और इस प्रकार से यहाँ पर जो है पुल का निर्माण भी किया जा रहा है वानर सेना के द्वारा। ठीक है। अब आपको इधर दिखाते हैं हम, बिल्कुल ठीक सामने जो है पंचमुखी महादेव है और पंचमुखी हनुमान जी हैं। और पंचमुखी हनुमान जी में विभिन्न जो है मुख इसमें दिखा रखे हैं। तो पूरा जो है स्वरूप पंचमुखी हनुमान जी का यहाँ पर दिया गया है। चलिए आपको आगे की तरफ लेके चलते हैं दोस्तों मंदिर में। तो मंदिर में दोस्तों यहाँ पर जो है ये दिया प्रज्वलित करने का जगह है। आप यहाँ पर आए तो यहाँ पर जो है आप दिया प्रज्वलित कर सकते हैं, दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। और इस प्रकार से यहाँ पर जो है हाथ धोने की जगह बना रखी है दोस्तों। तो यहाँ पर आप अपना हाथ वगैरह धोइए और यहीं पर जो है आप अपनी चप्पल वगैरह उतार सकते हैं दोस्तों। तो चप्पल उतारने की जगह ये बना रखी है मंदिर में। चलिए पहले सर्वप्रथम हाथ धोते हैं। पंडित जी हमारे यहाँ पर हैं, अभी कार्य कर रहे हैं, उनसे मिलवाएंगे आपको। तो पहले तो हाथ धोते हैं यहाँ पर, उसके बाद जो है आपको दिखाते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप अपने हाथ वगैरह धोइए प्रभु की कृपा से। ठीक है। उसके उपरांत इस प्रकार से छींटा मार के आप अपने आप को स्वच्छ कीजिए। और ये भी स्थान है दोस्तों, यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, केले का वृक्ष जो है छोटा सा बना रखा है। कितना अच्छा सुंदर अद्भुत छोटा केले का वृक्ष जो है यहाँ पर बना रखा है दोस्तों। और दीपक भी प्रज्वलित कर रखा है। तो यहाँ पर भी आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। चलिए आपको फिर प्रथम यहीं पर सीधा लेके चलते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है बाबा इस द्वारपाल की प्रतिमा श्री रोशन लाल वर्मा जी हैं। ठीक है ना। और उनके पुत्र हैं राजेश कुमार वर्मा, संजय कुमार वर्मा, प्रताप नगर वालों ने स्थापित कराई है। ठीक है ना दोस्तों। सन 2003 का वर्णन है। ये जो प्रतिमा है द्वारपाल के रूप में यहाँ पे स्थापित है श्री रोशन लाल वर्मा जी। और इस प्रकार से दूसरी तरफ भी आपको लेके चलता हूँ। तो दूसरी तरफ भी यहाँ पर जो है रोशन लाल वर्मा जी ही यहाँ पर भी द्वारपाल के रूप में दोनों तरफ विराजमान है। ठीक है। तो ये विशाल घंटा आप देख सकते हैं।
ठीक है। घंटे का महत्व ये है दोस्तों हमारे सनातन में कि जब घंटे की ध्वनि से जो होता है हमारा आभा मंडल पवित्र होता है। तो पवित्र आभा मंडल के साथ में क्या होता है, व्यक्ति पवित्रता को धारण करता है, जो भी नकारात्मक शक्ति होती है वो दूर होती है। इसलिए घंटे की जो ध्वनि है वो बहुत अति आवश्यक है। इसको जो है पवित्रता को धारण करने के लिए इस घंटे का जो है महत्व है, ठीक है। तो ये एक प्रकार से इंडिकेशन रहता है कि भाई हम भी आपके जो है देवी देवता के मंदिर में हम पधार रहे हैं, आपके स्थान में पधार रहे हैं, तो हम आदरपूर्वक जो है ध्वनि प्रज्वलित करते हैं, ठीक है। आगे आपको लेके चलते हैं दोस्तों। तो मंदिर में हम प्रवेश करते हैं दोस्तों। सर्वप्रथम सामने की तरफ बिल्कुल चलते हुए आपको लेके चलते हैं और यहाँ पर जो है महादेव विराजमान। तो हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू, जय शिव शंभू, महादेव की जय। देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से महादेव की सुंदर अद्भुत प्रतिमा यहाँ पर विराजमान है। और देख पा रहे हैं आप त्रिशूल रुद्राक्ष की मालाओं से अलंकृत, और किस प्रकार से यहाँ पर बागंबर धारण किया हुआ है दोस्तों। और महादेव जो है अपने आसन पर एक प्रकार से सभी भक्तगणों को आशीर्वाद प्रदान करते हुए यहाँ पर वो विराजमान है, ठीक है। इसके बाद में सर्वप्रथम यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो देख सकते हैं पहले ये कितना विशाल, इन्होंने बहुत अद्भुत एक तरीके से यहाँ पर आते ही एकदम पवित्रता की एक लहर आदमी के मन में जो है उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि जो भगवान का घर होता है, ईश्वर का घर होता है, ऑटोमेटिक वहाँ पे क्यों आता है व्यक्ति, उसका एक कारण है दोस्तों। क्योंकि इतनी नकारात्मकता से आदमी जुड़ा हुआ है। हमेशा एक पॉजिटिव जोन में जाके व्यक्ति जो है अपनी उस नकारात्मक को दूर कर सकता है, नकारात्मकता को। तो उस नकारात्मकता को दूर करने के लिए आदमी इस प्रकार से ईश्वर के घर में आता है। उसको मंदिर बोलते हैं दोस्तों। वही मंदिर आपके अंदर भी है, वो मन का द्वार बोलते हैं दोस्तों। मन के द्वार में ईश्वर विराजमान है, लेकिन उस ईश्वर को जानने के लिए ये जो भौतिक जगत में मन का द्वार है, ये मंदिर है, यहाँ पर आदमी आता है। तो इसके लिए हम यहाँ पर आए हैं ताकि हम उस पवित्रता को धारण कर सकें और वो मनोविचार हमारे मन में उत्पन्न हो सके। चलिए आपको लेकर चलते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पर जो है सर्वप्रथम जो है हमारे गणेश जी हैं। ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः। अच्छा, कुछ लोग ये भी होता है कि कुछ लोग दोस्तों ये पूछते हैं कि मंदिर में जो ये मूर्तियाँ धारण रखते हैं, क्या इनके अंदर प्राण होते हैं? ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। जो लोग कुछ हमारे सनातनी भी इस विषय में जो है बहुत असमंजस में रहते हैं, बहुत जो है उनका जो है एक निश्चित तौर पर वो कोई उत्तर नहीं दे पाते इस बारे में। तो उनके लिए भी मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, ये जो वेर होते हैं ये उस परमात्मा का स्वरूप है। जिस प्रकार से हमारे गणेश जी हैं, उसी परमात्मा का, उसी गणेश जी का जो है ये स्वरूप है। तो एक दंत, जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, एक दंत है, एक दंत नहीं है। तो एक दंत दयावंत, चार भुजाधारी, चार भुजाएं हैं। माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी, तो मूसे की सवारी करते हैं, माथे पे सिंदूर सोता है। तो इस प्रकार से जो स्वरूप शास्त्रों में वर्णित है, उसी प्रकार से इनको स्वरूप दिया गया है। तो हम ये जो ये साकार स्वरूप है, ये वीर है, ये मूर्ति है, ये विग्रह है, ये हमारा एक माध्यम है जिस प्रकार से हम ईश्वर से जुड़ते हैं। तो इस चीज़ को कभी भी अन्यथा ना लें कि भाई ये जो है केवल एक प्रतिमा है, इसके अंदर प्राण नहीं है। प्राण तुम्हारे अंदर हैं, और ये इस बात का प्रतीक है, इस बात का जो है सबूत है कि ईश्वर जो है अपनी जगह पर विद्यमान है। क्योंकि उस परमात्मा की आत्मा तुम्हारे अंदर है। अगर तुम्हारे अंदर वो आत्मा है तो वो परमात्मा भी है। चलिए, माता सरस्वती विद्या की देवी, ठीक है, ब्रह्मा की शक्ति, जय हो माँ सरस्वती। ये हैं विद्या और ज्ञान की देवी। तो जिस प्रकार से कभी भी किसी को विद्या धारण करनी हो, विद्या, क्योंकि सभी को अपने जीवन में विद्या की आवश्यकता है दोस्तों। तो विद्या के धारण करने के लिए विद्या और ज्ञान की देवी की आवाहन करना, उनकी पूजा करना, उनको प्रसन्न करना अति आवश्यक है। इसलिए जो
विज्ञान, ज्ञान और विद्या की देवी हैं। वो सरस्वती, ब्रह्मा जी की शक्ति, रचनाकार की शक्ति, उनको आह्वान करना, उनकी पूजा करना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना बहुत अति आवश्यक है। उसके बाद में आपके बाद विष्णु भगवान हैं, पालनहार हैं और उनकी शक्ति माता लक्ष्मी है। दोस्तों, विष्णु भगवान जो हैं त्रिदेवों में मध्य में आते हैं और शतगुण के अधिष्ठाता देवता हैं और वो पालनहार हैं दोस्तों। और पार ब्रह्म परमेश्वर भी वही हैं। तो ईश्वर के 3 रूप सर्वप्रथम आए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश। इसमें जो है विष्णु हैं, नारायण जिनको कहा जाता है, वासुदेव भी उन्हीं को कहा जाता है और उन्हीं को राम, कृष्ण और परशुराम अनेक उनके अवतार हुए हैं, वारावा, मत्स्य अवतार, इस प्रकार से। तो वो पालनहार हुए हैं। पालनहार अर्थात जो हमारी पालना करते हैं, जो हमारी सृष्टि को चलाते हैं। तो वो हमारे जो है हर प्रकार से हमारा जीवन को भरते हैं, हमारे धन धान्य वैभव संपदा प्रदान करते हैं और हमारी लाइफ को, हमारी ज़िंदगी को चलाने वाले वो पालनहार हैं। इसलिए वो पार ब्रह्म परमेश्वर है का स्वरूप है। तो विष्णुदेव है, विष्णुदेव की शक्ति लक्ष्मी है। और लक्ष्मी अर्थात जो धन लक्ष्मी आपके घर होती हैं, उनका स्वरूप है माता लक्ष्मी। तो उसके बिना आपका जीवन का निर्वाह नहीं हो सकता। इसलिए विष्णु जी की जो है अपनी शक्ति वो आपको प्रदान करते हैं, यानी कि लक्ष्मी धन वैभव संपदा वो आपको प्रदान करते हैं आपके जीवन में। तो लक्ष्मी जी की जब हम दिवाली पर उपासना करते हैं ताकि हमारे पूरे साल हमारे जीवन में धन वैभव संपदा की कोई भी कमी ना रहे, तो इसलिए हम लक्ष्मी जी का, क्योंकि बहुत उनका बहुत अहम रोल है दोस्तों, बहुत अच्छा महत्व है। उनके बिना कोई भी आप अच्छा कार्य नहीं कर सकते हो, ना कोई यज्ञ कर सकते हो, ना कोई आप किसी का परोपकार कर सकते हो, ना किसी का भला कर सकते हो। आपका कोई योगदान ही नहीं है समाज में, इस सृष्टि में, अगर आपके पास लक्ष्मी नहीं है। तो इसका बहुत ज़्यादा महत्व है, तो इसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। ठीक है, लक्ष्मी के अलावा बहुत सारी चीज़। तो दोस्तों आगे की तरफ हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो है राम जी हैं, राम जी के साथ लक्ष्मण जी हैं, उनके सीधे हाथ की तरफ, और बाएं हाथ की तरफ जो है माता सीता है, और नीचे जो है हनुमान जी जो है उनकी तरफ मुख करके बैठे हैं दोस्तों। तो कहने का तात्पर्य, राम जी जो हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी हैं। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने हमेशा जो है अपने भक्तों को मर्यादा का पाठ पढ़ाया है कि किस प्रकार से एक व्यक्ति को अपने कर्तव्य, अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए और हमेशा मर्यादा में रहना चाहिए। अर्थात उन्होंने अपने पिता की आज्ञा, अपनी माता की आज्ञा और समाज में जो सामाजिकता है उनको ध्यान में रखते हुए, उस सब की मर्यादा का पालन करते हुए उन्होंने अपने जीवन का निर्वाह किया है और सभी के सामने उदाहरण को प्रस्तुत किया है। तो जिस प्रकार से 14 वर्ष का वनवास काटा, जिस प्रकार से अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और जिस प्रकार से अपना राजपाट अपने छोटे भाई भरत को दे दिया, उसके बाद में उन्होंने किस प्रकार से सामाजिकता को ध्यान करते हुए सीता जी जो उनकी पत्नी है, जो माता सीता हैं, उनको त्याग दिया। तो इस प्रकार के अनेक जो उदाहरण जो हैं वो समाज में प्रस्तुत किए गए हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, भगवान श्री राम के द्वारा। तो ये जो हैं भगवान हैं, इसीलिए उनको भगवान कहा गया है, क्योंकि भगवान तुल्य उन्होंने कार्य किए हैं। भगवान विष्णु के अवतार हुए हैं, इस धरती पर मनुष्य रूप में जन्म लिया है, किंतु वो उनके अंदर कोई भी ऐसे भाव नहीं थे, ऐसे कोई ऐसा उन्होंने काम नहीं किया जो यहाँ पर तुच्छ मनुष्य करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो जिस प्रकार से विकारों से उत्पन्न होकर लोग बाग ये कार्य करते हैं इस घोर कलयुग में, तो उन्होंने अपने युग में अवतार लेकर भगवान विष्णु ने बताया कि तुम मनुष्य ऐसे जियो जैसा मेरा अवतार इस प्रकार से कार्य करता है। तो भगवान राम इसलिए उनको उपाधि दी गई है, क्योंकि वो विष्णु अवतार हैं, भगवान के अवतार हैं। ठीक है, तो उन्हीं के बगल में जो है ये जो है शेषनाग के अवतार हैं। पहले लक्ष्मण जी हुए, उसके बाद में ये जो है बलराम के रूप में पहले छोटे भाई बन के आए और फिर जो है द्वापर में जो है ये बड़े भाई बलराम के रूप में श्री कृष्ण के आए। माता सीता, उनके साथ में उनकी अर्धांगिनी, और फिर श्री कृष्ण जी होते हैं। फिर दोस्तों सर्वप्रथम जो है 4 युग होते हैं, चतुर्युग होते हैं। चतुर्युग में पहले नंबर पर जो है आपके सतयुग होते हैं, सतयुग के बाद त्रेता आता है, फिर द्वापर आता है। तो युग पुरुषों के नाम हैं, अलग अलग युग होते हैं।
उसके बाद कलयुग अभी जो चल रहा है फिलहाल। तो त्रेता में दोस्तों, त्रेता में आए भगवान राम और द्वापर में आए आपके भगवान श्री कृष्ण आए। तो भगवान श्री कृष्ण जो है विष्णु अवतार ही हैं भगवान राम की तरह। उन्होंने भी जो है द्वापर में आकर जो है कब जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं अवतार दूंगा। तो जब जब धर्म की हानि होती है, संकट आता है, दानव दैत्य राक्षसों द्वारा जो है इस धरती का पतन किया जाता है, इस मृत्यु लोक पर उपद्रव मचाया जाता है, तब तक भगवान अवतार लेकर जन्म लेते हैं। तो इसी प्रकार से त्रेता में राम बनकर और द्वापर में श्री कृष्ण बनकर भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने अपने ही मामा कंस का वध किया, क्योंकि उन्होंने जो है उपद्रव मचा दिया था, उन्होंने धर्म की हानि कर दी थी, वो विधर्मी हो गए थे। यहाँ पे धर्म की जब जब हानि होगी तब तब भगवान विष्णु पालनहार नारायण जो है अवतार लेकर आते हैं, और इस कलयुग में भी जो है वो कल की अवतार के रूप में जन्म लेने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, ये आप जो है भविष्य पुराण में ये वर्णन मिलता है 18 पुराणों में से एक में। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण है, उनकी शक्ति जो है राधा रानी है यहाँ पे विराजमान। ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पर फिर भगवान शंकर, हमारे इष्ट देवता भगवान शंकर, जय भोलेनाथ, जय शिव शंभु महादेव की जय। और उनकी शक्ति माँ शक्ति, माँ गौरा, माँ दुर्गा, जिनको काली, जिनको चामुंडा, जिनको सती, जिनको पार्वती, उमा, गौरा, अनेक नामों से जाना जाता है। और वो आदि शक्ति हैं, वो प्रकृति हैं, वो शिव की शक्ति है दोस्तों, वो शिव की शक्ति है। और शिव वो आदि देव है, वो परम पुरुष है, वो पार ब्रह्म निराकार निर्गुण, वो पार ब्रह्म निराकार निर्गुण है दोस्तों। और जब उनको लीला करनी होती है तो वही सगुण हो जाते हैं, वही साकार स्वरूप धारण कर लेते हैं, तो वही सदाशिव से शंकर बन जाते हैं दोस्तों। तो जब शिव पुराण आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पार ब्रह्म परमेश्वर निराकार जो है वो जो है 5 रूप में जन्म लेता है और 5 कार्य करता है। तो प्रथम वो जो है रचनाकार ब्रह्म के रूप में जन्म लेता है, उसके बाद पालनहार बनता है, विष्णु का रूप धरता है, उसके बाद संहार करते हैं रुद्र के रूप में, फिर जो त्रियो भाव करते हैं महेश्वर के रूप में, और अंतिम वो कार्य वो स्वयं करते हैं, सदाशिव स्वयं करते हैं, अनुग्रह का कार्य, मोक्ष का कार्य। तो 4 साकार स्वरूप वो रखते हैं विष्णु शिव पुराण में जो व्यक्त किया गया है दोस्तों। तो शंकर जो हैं यही रुद्र हैं, यही महेश्वर हैं, ये साकार स्वरूप है उस महादेव, उस पार ब्रह्म परमेश्वर सदाशिव का। और उनकी शक्ति जो है वो प्रकृति है, जो पंचभूत का शरीर हमने धारण किया है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इन 5 तत्वों से मिलकर जो शरीर का निर्माण होता है किसी प्रत्येक जीव का, चाहे वो किसी भी योनि का हो, 84 लाख योनि में प्रत्येक जीव का जो निर्माण होता है शरीर का, वो इस पंचभूत की, ये पूरी सृष्टि पंचभूत से बनी हुई है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इन 5 तत्वों से मिलकर बनी हुई है दोस्तों। तो इस 5 तत्व की अधिष्ठाती देवी माँ दुर्गा आपके समक्ष हैं, इनका आह्वान करो दोस्तों। भोलेनाथ की जय हो, माँ दुर्गा की जय हो, शिव की शक्ति की जय हो, परम ईश्वरी की जय हो, जय हो। और पुत्र गणेश विघ्नहर्ता शुभकर्ता, गजानन भूत गणादि सेवितम कपित जम्बू फलचारु भक्षणम उमासुत शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ये दोस्तों गणपति महाराज हैं। हिंदू सनातन में कहा गया है प्रत्येक पूजा अर्चना किसी भी देवी देवता की, किसी भी कुल देवता, ग्राम देवता, इष्ट देवता और पितरों की, किसी की भी आप पूजा करें, किसी भी साकार स्वरूप की आप पूजा करें, लेकिन सर्वप्रथम आपको गणेश जी की पूजा करनी होगी, क्योंकि बिना गणेश जी की स्वीकृति के, उनके आशीर्वाद के बिना कोई भी कर्मकांड जो है फलीभूत नहीं होता है। इसीलिए किसी को भी रिझाना हो तो सर्वप्रथम जो है गणेश जी को रिझाना पड़ेगा दोस्तों। तो ये है सर्वप्रथम इनकी पूजा होती है दोस्तों। इसके बाद हमारे नंदी महाराज हैं। नंदी महाराज आपको पता ही है दोस्तों, ये हमारे शिव के परम दास हैं, परम शिव के गण हैं, पुत्र भी यही है, सखा भी यही है, और ये परम शिव भक्त हैं, और शिव स्वयं यही शिव हैं। इनको नंदीश्वर कहा गया है, नंदीश्वर की उपाधि, यानी कि नंदी जो ईश्वर के तुल्य है, नंदीश्वर है। इसलिए शिव में और नंदी में कोई अंतर नहीं है, ये शिव भक्त बिल्कुल अच्छे रूप में जानते हैं। इस बात को मैं बिल्कुल भी संशय नहीं है, इस बात को अच्छे से समझ लेना चाहिए कि शिव और नंदी में कोई अंतर नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं।
ये माँ दुर्गा हैं, वही पार्वती जब दुर्गा रूप लेती हैं दोस्तों। दुर्गा जब लेती हैं, जब ये इनको दुष्टों का विनाश करना होता है, चंड मुंड का विनाश करना होता है, महिषासुर का दमन करना होता है, उसके बाद में रक्त बीज को मारना होता है, शुम्भ निशुम्भ को बिदारना होता है, तब ये दुर्गा बनती हैं दोस्तों। तो जब आप 7 नवरात्रे होते हैं, नवरात्रियाँ होती हैं, तो आप दुर्गा सप्तशती जो इनका एक ग्रंथ है जो माँ दुर्गा पर ही आधारित है, जब आप उसको पढ़ते हैं तो उसमें 13 अध्याय होते हैं दोस्तों। 13 अध्याय में आपको दुर्गा सप्तशती में आपको दुर्गा माता के महामात्य का पता चलता है कि दुर्गा की क्या माया है, क्या महामाया है। तो उसके बारे में जानने के लिए आपको दुर्गा सप्तशती पढ़नी होगी। उसमें पता चलेगा किस प्रकार से चंड मुंड को मारा गया, शुम्भ निशुम्भ को बिदारा गया, किस प्रकार से रक्त बीज का दमन करके काली का रूप धारा गया, और कपाल में जो है उसका रक्त पी कर जो है रक्त बीज का विनाश किया गया। क्योंकि रक्त बीज को वरदान था, जहाँ जहाँ उसका रक्त गिरेगा अनेक रक्त बीज जो है पुनः जो है बन जाएंगे। लेकिन माता ने उससे भी प्रचंड रूप धारण कर लिया। तो दैत्य दानवों को जब विनाश करना होता है तो परम उग्र रूप धारण करना पड़ता है, तमोगुण का जो है आवाहन करना पड़ता है दोस्तों। तो ये तमोगुण के कुछ देवी देवता होते हैं, जिस प्रकार से महाकाल होते हैं, जिस प्रकार से आपके महाकाली होती है, जिस प्रकार से काल भैरव होते हैं, वीरभद्र होते हैं, जिस प्रकार से आपकी चामुंडा होती हैं। तो जब चंड मुंड को मारा तो चामुंडा कहलाई। आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये हमारे जो हैं माता हैं, और इसी प्रकार से यहाँ पर श्री विग्रह स्थापित किया गया है आपके खाटू श्याम जी का। तो खाटू श्याम जी के बारे में आजकल सभी लोगों को पता है। खाटू श्याम जी जो थे बर्बरीक थे, जो आपके भीम हुए हैं। भीम के पुत्र का नाम घटोत्कच हुआ है, और घटोत्कच के पुत्र का नाम बर्बरीक हुआ है, और बर्बरीक को ही खाटू श्याम के रूप में जाना गया, क्योंकि बर्बरीक को जो है अवतार था, बर्बरीक को जो है वरदान था दोस्तों। वो था श्री कृष्ण जी द्वारा कि कलयुग में तुम मेरे समान जाने जाओगे, मेरे रूप में तुम्हें जाना जाएगा, तुम मेरे बराबर तुल्य रहोगे। तो ये अवतार श्री कृष्ण ने नारायण के अवतार में स्वयं नारायण ने ये वरदान जो है बर्बरीक को दिया है दोस्तों। बर्बरीक कौन है? तो जब जब प्रभु उस ईश्वर को किसी मनुष्य, किसी आत्मा का, या किसी भी रूप में, किसी भी योनि में आत्मा का उद्धार करना होता है, तब उसको जो है वरदान दिया जाता है, और उसको अपने समान उपाधि दे दी जाती है। तो इस प्रकार से बर्बरीक को भगवान तुल्य उपाधि दी गई दोस्तों, और बर्बरीक को जो है स्वयं के रूप में जाना। तो आज ये ईश्वर का स्वरूप हैं, खाटू श्याम इनको रूप में जाना जाता है, और कलयुग में धन वैभव संपदा प्रदान करने वाले देवता हैं। तो इनका जो आह्वान करता है उनको निश्चित तौर पर कलयुग में हर प्रकार से धन वैभव संपदा, और ये स्थिर रहती है, हिलती नहीं है। तो खाटू श्याम का जो है इसी प्रकार से लोग बाग बहुत ज़्यादा जो है रूप में मानते हैं, और हर प्रकार से उन्होंने जो है निश्चित तौर पे कलयुग में लोगों ने देखा भी है किस प्रकार से कृपा खाटू श्याम जी की बरस रही है। ठीक है, चलिए। राम राम जी, राम राम। ठीक होगी यात्रा? हाँ जी, यात्रा ठीक होगी, आपकी कृपा होगी। ये हमारे पंडित जी हैं, और ये यहाँ पर जो है पिछले करीबन 30 या 40 साल से जो है 30-32 साल से यहाँ पर सेवार्थ हैं, और पंडित जी का कार्य करते हैं, भगवान ईश्वर की जो है आराधना करते हैं और सेवा भाव करते हैं। तो इनका बहुत बहुत नमन है, इनका आभार है। और यहाँ पर चलिए आपको जो है स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन कराते हैं, और फिर पंडित जी से वार्तालाप कराएंगे। तो आपके समक्ष जो है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि बीच में जो है शिवलिंग स्थापित किया गया है, और दोस्तों ये स्वयंभू शिवलिंग है। उधर चले जाओ। ये 5 शिवलिंग है दोस्तों सहारनपुर में। इसमें पातालेश्वर, आपके बागेश्वर, भूतेश्वर, और आपके पाठेश्वर, उसके बाद में संकलेश्वर। उसी प्रकार से ये पातालेश्वर शिवलिंग है, जो कि आपके रानी बाज़ार में स्थित है। आज मैं आपको यहाँ पर दर्शन कराने आया हूँ, और बहुत दूर दूर से लोग
आपके शहर से और शहर के बाहर से पूरे जिनको पता है यहाँ की महिमा के बारे में, वो अवश्य जो है यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं, पूरे देश दुनिया से लोग यहाँ पर पधारते हैं दोस्तों। और यहाँ पर भव्य जो है आयोजन किया जाता है। आपके विभिन्न आयोजन होते हैं साल भर में, करीबन निरंतर हर महीने जो है यहाँ पर आयोजन चलते रहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्तिकेय जी का बेर स्थापित किया गया, ठीक है। उसके उपरांत उधर भी आप देख सकते हैं गणेश जी महाराज हैं, और गणपति महाराज के साथ इधर जो है माँ अशोक सुंदरी हैं, ठीक। और इधर की तरफ आपको जो है कार्तिकेय, ये नंदी महाराज इनकी तरफ मुख करके विराजमान है। तो देख सकते हैं किस प्रकार से स्वयंभू शिवलिंग है। विभिन्न रूप से जो है जो भक्तगण होते हैं वो अपने अपने श्रद्धा भाव से, अपने अपने सामर्थ्य अनुसार भगवान भोलेनाथ को, भगवान शिव शंकर महादेव को और सदाशिव को जो है अपने सामर्थ्य अनुसार, अपने भाव अनुसार जो है अलग अलग वस्तुएं अर्पण करते हैं दोस्तों, आभार व्यक्त करते हुए। कोई दूध चढ़ाता है, कोई जो है आपका जल चढ़ाता है, कोई नैवेद्य चढ़ाता है, कोई पंचामृत चढ़ाता है, कोई फल फूल आदि अनेक प्रकार से लोग बाग अपनी सेवा और अपनी जो है श्रद्धा भगवान ईश्वर, भगवान भोलेनाथ को समर्पित करते हैं दोस्तों। तो बहुत अद्भुत शिवलिंग है, बहुत, ये बिल्कुल स्वयंभू शिवलिंग है। स्वयंभू शिवलिंग के बारे में वर्णन करना चाहूँगा दोस्तों। स्वयंभू शिवलिंग अर्थात जो शिवलिंग भगवान ईश्वर के द्वारा, यानी कि भगवान द्वारा स्वयं धरती से प्रकट होता है, जो बाहर निकलता है धरती का सीना फाड़ के, उसको स्वयंभू शिवलिंग कहा जाता है। तो वो कोई भी बाहर जो है आपके मनुष्य द्वारा निर्मित नहीं होता दोस्तों, वो भगवान ईश्वर के द्वारा स्वयं धरती से प्रकट होता है। तो इस प्रकार के जो 5 शिवलिंग है उसमें से ये पातालेश्वर महादेव भी आप देख पा रहे हैं आपके सामने। दर्शन कराओ अच्छे से भक्तों को यहाँ पे पातालेश्वर महादेव के। और इस प्रकार से जो है ऊपर कलश हमेशा शिवलिंग के ऊपर रहता है दोस्तों, और निरंतर जो है जलधार शिवलिंग के ऊपर पल पर जो है गिरती रहती है दोस्तों। इस प्रकार से तो उसका भी महत्व है, हर चीज़ का महत्व होता है सनातन में, कोई भी चीज़ जो है बिना महत्व के नहीं होती। तो इसका ये पीछे महत्व ही है दोस्तों कि भगवान शंकर कहते हैं कि जब हलाहल का पान किया समुद्र मंथन के समय, तो उस समय इतना ज़्यादा गर्मीपन हो गई है, और वो जो उन्होंने अपने कंठ में धारण कर रखा है, तो उसकी जो है रोक करने के लिए, उसकी वो कम करने के लिए गर्मी को निरंतर भगवान शंकर को एक प्रकार से शीतलता प्रदान की जाती है उनके भक्तों द्वारा, ताकि वो अपना एक भाव व्यक्त करते हैं। भगवान शंकर बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं, ईश्वर शक्तिशाली है, वो सर्वशक्तिमान है, उनसे बड़ा कोई शक्तिमान नहीं है। लेकिन एक भक्तों द्वारा, हम मनुष्य द्वारा एक प्रकार से उनको अपना भाव व्यक्त कर रहे हैं कि आपने हमारे लिए हलाहल का पान किया, इस सृष्टि को बचाने के लिए हलाहल का पान किया, हम आपको शीतलता प्रदान करने के लिए हम आप पर जो है जल की धार अर्पण करते हैं। इसलिए हम जल से, मिठाई से, पंचामृत से और अनेक प्रकार से भांग धतूरे द्वारा और आपका बेलपत्र द्वारा भगवान शंकर को अपनी तरफ से अपना भाव व्यक्त करते हैं। हम देने में कुछ सामर्थ्यवान नहीं है, जितना वो हमें देते हैं हम उनके बदले में कुछ नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी एक प्रकार से भगवान को, क्योंकि भगवान ने हमें जो बुद्धि दी है वो इसीलिए दी है ताकि हम उसका इस्तेमाल करके किसी न किसी प्रकार से अपनी वार्तालाप, अपनी बात सामने वाले को कह सकें। इस प्रकार से हम ईश्वर को अपनी बात व्यक्त करते हैं, और ये जल की धार निरंतर डलती रहती है। तो भगवान शिव शंकर को कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, केवल चाहिए एक लोटा जल, सारी समस्याओं का एक लोटा जल भावनात्मक रूप से अगर आप देते हैं, सभी समस्या पूरी होने वाली है। पीछे की तरफ आपको दिखाएंगे, यहाँ पर जो है भैरव जी का स्थान है। भैरव जो है इनका उग्र रूप है, महादेव का ही सभी जानते हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा अहंकार उत्पन्न हुआ तो तभी जो है भैरव जी का अवतार हुआ। और पीछे माँ काली है, काली ने भी सब जानते हैं, जब उग्र रूप धारण करती हैं शिव की शक्ति तब काली कहलाती हैं। और समस्त
पंडित जी कह रहे हैं भैरव जी की जो मूर्ति है सिद्ध मूर्ति है, और वो बहुत दूर दूर से लोग जो है यहाँ पर सिद्ध देवता अर्थात जो पूजा अर्चनाओं के द्वारा यहाँ पर इस प्रकार से भैरव की जो पूजा अर्चना की भक्तों द्वारा और सिद्ध भक्तों द्वारा की गई, तो उससे क्या होता है यहाँ पर भगवान जो है स्थिर रूप में जो है विराजमान आ जाते हैं। शक्ति यहाँ स्थिर हो जाती है, तो वो सिद्ध हो जाती है वहाँ पे वो प्रतिमा। तो वहाँ पर जो है उनकी शक्ति भैरव देवता की यहाँ पर जो है स्थिर हो जाती है। कभी भी आप यहाँ पर उनसे कुछ भी मांगने आएंगे तो वो आपको मिलेगा, अवश्य ही मिलेगा। ठीक है। यहाँ पर जो है हनुमान जी हैं, भगवान शिव के रुद्र अवतार। इसी प्रकार से यहाँ पर आगे की तरफ भगवान कार्तिकेय जी हैं। ठीक है। और ये भी माँ दुर्गा का ही एक स्वरूप है। और जिस प्रकार से इन्होंने मंदिर बनाया होगा, वर्मा जी जो द्वारपाल है उन्हीं की जो है पत्नी है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या है, नवग्रह स्थापित किए गए हैं। ठीक है ना, सूर्यदेव, चंद्रदेव, मंगलदेव, बुधदेव, बृहस्पति देव, शुक्रदेव और शनिदेव, राहु देव और श्री केतु देव, और उनके विभिन्न मंत्र यहाँ पर लिखे हुए हैं दोस्तों। तो उनको जो है ध्यान है कि अगर किसी का कोई भी ग्रह जो है कम होता है तो वो इस मंत्र द्वारा उनका जो है उच्चारण करे, जो विधान है। ठीक है ना। हमारा जो मानना है दोस्तों, हमारा मानना विधान के साथ साथ तो है ही, लेकिन हम ये मानते हैं कि भगवान शंकर जो है वो जो है सर्वशक्तिमान है। अगर आपने उनको प्रसन्न कर दिया फिर सब प्रसन्न हो जाएंगे, चाहे वो कोई भी ग्रह हो, कोई भी नक्षत्र हो। चाहिए पंडित जी से आपसी बातचीत कराते हैं। और पंडित बहुत बढ़िया जी, लो उसको यहाँ लगा लो। तो दोस्तों आ गया हूँ मैं दोबारा पंडित जी के पास में ही, और पंडित जी से ही आशीर्वाद लेके मैं यहाँ से गया था, और इन्हीं की आशीर्वाद से और भगवान भोलेनाथ, भगवान पातालेश्वर महादेव की कृपा से मेरी ये यात्रा संपूर्ण हुई है। तो दो शब्द इस यात्रा के विषय में, जो पैदल यात्रा भक्तगण करते हैं, प्राचीन काल से करते आए हैं, तो इसका क्या महत्व है पंडित जी? पैदल यात्रा तो जैसे हम घर से चले, कोई जूता चप्पल लेकर चल रहे हैं जी, कोई पैदल जा रहा है, तो पैदल यात्रा तो उसका तो कोई प्रमाण वो कह नहीं सकते अभी इतना फल, वो तो अक्षय है, वो तो अक्षय है फल। जो मैं भी एक बार वैष्णो देवी गया था पैदल, वो उसमें बिना जूते चप्पल के गया था, और जब वापसी आया था मेरा साल भर में कार्य सिद्ध हुआ। अच्छा। हाँ, तो जो जूता चप्पल पहन के जाता है वो जो अलग है, जो पैदल जा रहा है उसका तो अनंत फल ज़्यादा है, और उसका कार्य भी सिद्ध होता है। क्योंकि उसके भाव जो है वो जिस कार्य के लिए जा रहा है उसी कार्य के लिए भाव है, इधर उधर नहीं दौड़ने के। हाँ, तो अच्छा है जो पैदल यात्रा आपने करी। हमने रास्ते में देखा कई बार, देखा आपको। अच्छा। हाँ, मस्ती में जा रहे हैं अपना। जो है हमारी जो है यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, तो उन्हीं के माध्यम से पंडित जी ने हमारा पूरा यह रास्ते में देखा, हमने कई बार देखा, जा रहे मस्ती में, गाड़ी आ रही जा रही और अपना मस्ती में जा रहे हैं। बहुत अच्छा लड़के ने दिखाया, उसने कहा भाई ये अंकल ये वो, तो बहुत अच्छी बात है। भगवान आपका कार्य सिद्ध करें। कहने का तात्पर्य ये है, पंडित जी के द्वारा इन्होंने बताया कि भाई ये पद यात्रा का महत्व ये है कि पद यात्रा से व्यक्ति के जो है कार्य, जो भी उसके मन में मनोकामना होती है, वो हमेशा ही जो है सिद्ध होती है। वो चाहे और वो यात्रा भी शुद्ध होती है, यात्रा भी शुद्ध होती है। तो ये यात्रा, पद यात्रा हर किसी कार्य का अपना एक फल होता है। भगवान की भक्ति आप हर प्रकार से कर सकते हैं, और हर प्रकार के अपने अपने फल बताए गए हैं शास्त्रों में। ठीक है ना। तो ये पंडित जी द्वारा बताया गया। ठीक है। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग, जो कि आपका पातालेश्वर महादेव का था, और ऐसे नए ब्लॉग के लिए मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।